ये फल फुल मखाना से फेणिया गोश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल मामू जान के घर से दावत वगैरह खाने के बाद हम घर पहुंच गए थे। जब घर पहुंचे थे तो टाइम हो रहा था 9 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। तो घर आके तो वही अपनी जगह पे सोया हूँ जहाँ पे मैं अक्सर सोता हूँ अपने स्टोर में। तो जो भाई चैनल पे नए हैं ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचे। गाइस आपको पता होगा कि हमारी चारपाई और कुर्सी जो है वो सदा बाहर छत के ऊपर रहती है, मगर सर्दियाँ आने की वजह से हमने चारपाई जो है अंदर स्टोर में कर ली है, ठीक है। मगर हमारी चेयर ऐसे ही पड़ी हुई है धूप के ऊपर, इसको भी उठा लेते हैं। परफेक्ट। अगर अभी तक आपने वेलकमी में व्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर दे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब और दिए गए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो गाइस आज है जुम्मतुल प्याज 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। अगर किसी भाई ने प्याज लेने हैं तो आप आए साथ बिस्मिल्लाह, यहाँ से ही प्याज ले जाएँ, खाएँ पिएँ एंजॉय करें। तो आज है जुम्मतुल मुबारक, तो सब भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट भी है जुम्मे को खुशू और खलूस के साथ पढ़ें, प्रॉपरली सुनते अदा करें, जो है ना गुस्ल करें, नमाज जो ज़ोहर है वो पूरी अदा करें, जुम्मा पढ़ें। एक पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हदीस पाक है, हदीस मुबारक है कि अगर आप साहिब इस्तिताअत नहीं रखते हज और उम्रा करने की तो आप अपने घर में जुम्मा को इस तरीके से पढ़ें, सारी सुन्नतें अदा करें तो अल्लाह पाक आपको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब देगा। तो अल्लाह पाक जो है ना बहुत गफूर रहीम है और हमारा दीन बहुत 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 नरम है। तो इसमें कोई सख्ती नहीं है। सख्ती होती है जो दिल में अपने रखते हैं ना खोट, उनके लिए सख्तियाँ लगती हैं, मगर दीन हमारा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, नरम है। तो कोशिश किया करें कि ख़ुद भी नमाज अदा किया करें तो साथ में दूसरों को भी दावत दिया करें। तो आज है जुम्मतुल मुबारक, सब भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। खुशू और खलूस के साथ जुम्मा पढ़ें, प्रॉपरली सुनते अदा करें तो इंशाल्लाह आपको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। तो अभी इंशाल्लाह ये कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, जुम्मे की तैयारी करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। तो मोहब्बत करने वाले भाइयों कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ नमाज जुम्मा अदा करने, क्योंकि हमारे पास जो जुम्मा होता है वो होता है पूरे 2 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:40, 20 मिनट रहते हैं। तो आपको जुम्मा पढ़ के जब मैं आऊँगा आपको एक बात बतानी है। बात जो है ना आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही मेरी यूट्यूबर फैमिली है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूँ। तो बस ना आज मैं सैड हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बता नहीं सकता मैं क्यों सैड हूँ, बट मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा क्यों मैं सैड हूँ। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ नमाज जुम्मा अदा करने। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद जैसे ही मैं आऊँगा मैं आपको वो बात बताऊँगा कि क्या बात है जिसने मुझे आज सैड की हुआ है। तो गाइस नमाज जुम्मा अदा करके मैं घर पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी छत पे। तो आपको वो बात बताता हूँ। बात बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ का व्यू करवाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि नेक्स्ट जो है ना आगे सर्दी आने वाली है। ऑलमोस्ट सर्दियाँ आ चुकी हैं, 30% जो है ना सर्दी आ चुकी है। तो बाकी जो 70% रहती है वो भी 15 से 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाती है। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो बात बताने से पहले जिस बात ने मुझे सैड की हुआ वो बात तो बतानी है, बट मैं उससे पहले आपको एक व्यू करवाना चाह रहा हूँ। 1 2 3 ये देखें गाइस, ये है सर्दियों के लिए तैयारी। ये देखें वहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आ रहा है गोबर और वहाँ जा रहा है। ये टाइलें बनी हुई हैं, सर्दियों की तैयारी हो गई है। ये देखिए पूरे छत के ऊपर गोबर ही गोबर। तो गाइज़ मैंने आपको बता दिया है कि सर्दियों की तैयारी हमारे यहाँ कैसे होती है। ऐसे होती है, जो गोबर आपने देखा है ना ये आलमोस्ट सर्दी में बहुत काम आता है। गैस नहीं होती, लकड़ियाँ जो है ना बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, और ये चीज़ें अगर हो ना तो एक ना सुकून सा आता है कि गैस की कोई टेंशन नहीं है और उसका मसला हल हो जाता है। इस तरह ना अगर आपके पास गंदम है ना तो आप गंदम का स्टॉक अपने घर में रख लेते हैं, तो वो भी आप फिर पूरा साल बेचना तो हो जाते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अच्छा मैं अब आपको बताता चलूँ, बतानी बात थी नहीं, बट मैंने कहा अपने व्यूअरों के साथ ज़रूर शेयरिंग करूँगा। हिम्मत नहीं हो रही कैसे बताऊँ, खैर
बताता हूँ। तो गाइस बस अब आपको बता ही देता हूँ। तो बात ये है कि यार मेरे भाईजान के ना 2 महीने पूरे हो गए ऑलमोस्ट। वो छुट्टी आए थे, आपको याद होगा कि हम उनको लेने गए थे। मेरे व्लॉग जो भाई देखते हैं रेगुलर या मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि जब हम भाईजान को लेने गए थे उस व्लॉग से लेके आज के व्लॉग तक 2 महीने उनको पूरे हो गए हैं। तो आज जो है ना 7 बजे उन्होंने चले जाना है यहाँ से। उनकी पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो गई है सामान वगैरह की। तो 7 बजे वो चले जाएंगे, रात रहेंगे उधर। मेरे कज़न होते हैं लाहौर में, तो वहाँ पे स्टे करेंगे। फिर अगले दिन 14 तारीख को 2 बजे उनकी फ़्लाइट है एयर ब्लू से, वो जाएंगे दुबई। फिर इंशाल्लाह 6 से 7 महीनों के अंदर आ जाएंगे। इस बात ने मुझे सैड कर दिया है। 2 महीने बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे थे बट तो गाइज़ इस वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ। आज ऑलमोस्ट भाईजान को 2 महीने पूरे हो गए। तो सुबह का खाना भी नहीं खाया इसी मायूसी में। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी के मेले चलते रहते हैं। 5-6 महीनों तक भाईजान ने दोबारा आ जाना है। और एक फिर गुड न्यूज़ भी होगी उस 5-6 महीनों के बाद जब आएंगे ना भाईजान, तो एक गुड न्यूज़ होगी। गुड न्यूज़ क्या होगी अभी नहीं बताऊंगा, तब बताऊंगा। बस अभी मोहब्बत करने वाले भाइयों इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें। तो आपको ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी कि आज जो है ना भाईजान जा रहे हैं। आपको भाईजान का जो उन्होंने सामान पैक किया वो भी दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या अपने साथ ले जाना है, तो उसका भी व्यू करवाता हूँ। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे। तो गाइज़ ये है वो भाईजान का बैग जो भाईजान ले जाएंगे साथ। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जो भाईजान ने सामान साथ ले जाना है। ये हेयर को सीधा करने वाली है, बालों को सीधा करने वाली मशीन है। ये कुछ सवैयाँ दी हैं। ये कोई खाने पीने का सामान है, ठीक है। ये बर्फ़ी है, इस तरह की ना चीज़ें जो भाईजान को साथ ले जाएंगे। परफ्यूम है डिलीशिया का, और ये पुरश है, और ये टूप है, क्रीम है। ये बस चीज़ें जो है ना भाईजान साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो बस ये भाईजान की पैंट है जो भाईजान डाल के जाएंगे आज। तो गाइज़ ये 3 ड्यू क्रीमें भी लाया हूँ भाई के लिए, ठीक है। ये भी अंदर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया जी। और ये है वो भाईजान का जो वो अपने शोल्डर में लगाएंगे बैग। और ये वाला सामान वाला है, ये टिकट वाला है। तो गाइस प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, अभी पानी पी लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोतल है ये ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मिठाई दे डब्बे, बर्फ़ी के डब्बे, ये वाले 2 बर्फ़ी के डब्बे। ये फुल मखाना, सेम फेणियाँ, गोश्त नहीं, गोश्त अभी बाहर ही पड़ा हुआ है। ये क्रीमें वगैरह जो हैं थी। तो गाइज़ ये हमारा सामान आ चुका है। भाईजान मुकम्मल अब तैयार हो गए हैं। तो बस अब लाहौर जा रहे हैं, ठीक है। 1200 रुपये में हमें टिकट मिला है शिराजी वालों का। स्काईवेज़ ऊपर इन्होंने टिकट स्काईवेज़ का दिए हुए है, गाड़ी सानिया वाली है। तो ये इंशाल्लाह अब भाईजान जाएंगे सीधा लाहौर। ये ले टिकट। हमारे पास टोटल 2 बैग हैं, ठीक है। एक ये वाला बड़ा बैग है, एक ये छोटा है जिसमें हमारा पासपोर्ट और टिकट वगैरह का जो सामान है ना वो रखा हुआ है। ये हैंड कैरी जो है ना इसमें एक बड़ा सामान है, जिस तरह कि आपको दिखाया था सारा। ये पीछे जो गाड़ी आप देख सकते हैं ये आ गई है। अभी इस गाड़ी पर जो है ना हम जाना है। तो आज भाईजान पूरे 2 महीने हो गए हैं। तो गाइस आज भाईजान जा रहे हैं वापस। इंशाल्लाह 5-6 मिनट तक दोबारा वापस आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो अप्रैल का महीना होगा, तो उस वक्त बड़े भाई भी आएंगे, ये वाले भाई आएंगे, दोनों भाई आएंगे। ये सामान चाहिए तो अपना 125 जो हमारा वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात खैर जो भी अभी गाड़ी में जैसे भाई चढ़ते हैं ना उसका भी सीन करो। तो गाइस भाईजान चले गए हैं, उनको गाड़ी पे बिठा आया था। 1200 रुपये में हमें टिकट मिली थी सानिया एक्सप्रेस, ऊपर स्काईवेज़ का टिकट था। तो भाईजान बैठ गए हैं गाड़ी में। तो अनफॉर्चुनेटली से मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, और आपको रिज़ल्ट भी सही से नहीं नज़र आया होगा क्योंकि मेरे मोबाइल का कैमरा बहुत ही छोटा है। तो इस वजह से ब्लैक आपको रिज़ल्ट भी दिखाई दिया होगा। मगर भाईजान जो है ना वो बैठ गए। मोबाइल बंद होने की वजह से आपको वो वाला व्यू नहीं करा सका जिस तरह भाई गाड़ी में चढ़े थे, मिले थे।
तो बस छोटा सा जो क्लिप आपको दिखाया उसी दौरान मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत से सब को ले जाएं। भाईजान भी इंशाल्लाह पहुंच के हमें बताएंगे। 9 बजे तक गाड़ी लाहौर पहुंच जाएगी, रात उधर ही रहेंगे कज़न के पास। फिर कल 2 बजे की फ़्लाइट है। अल्लाह पाक खैरियत से ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हर बंदे को खैरियत से ले जाएं, खैर खैरियत से ले आएँ। तो बस ये सफ़र तो चलते ही रहते हैं, अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो गाइज़ अभी नमाज इशा का टाइम होने वाला है, तो नमाज इशा अदा करेंगे। तो आज का व्लॉग यही था कि बस भाईजान चले गए आज, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत से ले जाए। जैसे ही पहुँचेंगे मैं इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर बताऊँगा। तो मोहब्बत करने वाले भाइयों इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, होती है कि बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि अपडेट नोटिफिकेशन कोई भी मेरी आए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखें ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।